जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होता है और इससे जुड़े हर एक सवाल के बारे में जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा। तो चलिए जानते हैं कि कोशिका क्या है। तो देखिए, आपको बता दें कि जो कोशिका होता है हमारा, इसको इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं। CEL सेल मतलब कोशिका। और जो कोशिका होता है इसका खोज रॉबर्ट हुक ने, कौन? रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही 1665 ईस्वी में, कब? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में क्या किया था? कोशिका का हमारा खोज किया था। तो चलिए जानते हैं कोशिका का डिफिनेशन और इससे जुड़े हर एक सवाल। तो देखिए, जो कोशिका है हमारा, कोशिका जो है इसका डिफिनेशन कह रहा है जीव शरीर की रचनात्मक, क्या? जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को, जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछता है या अगर आपसे कोई पूछ देता है कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आप बोल सकते हैं कि जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या बोलिएगा इसका डिफिनेशन? इसका डिफिनेशन आप बोल सकते हैं, जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और आपको अभी बताया है कि जो कोशिका होता है इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। तो आप लिख सकते हैं कि इसकी खोज रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे। तो आप लिख सकते हैं इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। हो जाएगा। तो क्या बोलेगा कोशिका का डिफिनेशन? बोल सकते हैं जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और यह भी पूछ सकता है कि कोशिका का खोज कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कि जो कोशिका है इसका खोज 1665 ईस्वी में किया था। तो चलिए, ये हो गया हमारा कोशिका। अब जान लेते हैं कोशिका के भागों के बारे में, यानी कोशिका को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा, संरचना के आधार पर, किसके आधार पे? संरचना के आधार पे कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? दो भागों में। संरचना के आधार पे, यानी संरचना के आधार पे कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि संरचना के आधार पे कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखिएगा संरचना के आधार पे कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा कोशिका होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा जो हमारा कोशिका होता है इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलेंगे? पहला जो हमारा कोशिका होता है इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा जो हमारा कोशिका होता है इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो चलिए जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक में कह रहा है वैसी कोशिका जो अर्ध मतलब आधा और विकसित मतलब विकसित, वैसी कोशिका जो अर्ध विकसित होती है तथा वैसी कोशिका जो अर्ध विकसित होती है तथा जिसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या बोलिएगा इसका डिफिनेशन प्रोकैरियोटिक में? कि वैसी कोशिका जो कैसी होती है? अर्ध विकसित मतलब आधा विकसित होती है और जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, यानी केंद्रक नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह अर्ध विकसित होती है, यानी आधी विकसित होती है। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक में किसका अभाव होता है, यानी तो ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का हमारा क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है। तो अगर कोई आपसे या एग्जाम में पूछता है कि
प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो आप इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं वैसी कोशिका जो अर्ध विकसित होती है और जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, तो उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। या ऐसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं, या प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, या प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यानी जैसे भी पूछे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसका क्या कर दीजिएगा, डिफिनेशन बता दीजिएगा। ये है हमारा पहला कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा जो है वह है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सा कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है। सेम इसका क्या होता है, ऑपोजिट होता है। यूकैरियोटिक में सेम इसका क्या बोल देंगे, प्रोकैरियोटिक का उल्टा। इसमें अर्ध विकसित यानी आधा विकसित था ना, ये जो कोशिका है आधा विकसित था ना, और इसमें केंद्रक नहीं था, तो सेम इसका उल्टा हो जाता है। इसमें आधा विकसित था तो इसमें कैसा होगा, पूरा विकसित होगा, और इसमें केंद्रक नहीं था तो इसमें केंद्रक होगा। तो इसका हम लोग डिफिनेशन बोल सकते हैं वैसी कोशिका जो पूर्ण रूप से क्या होती है, विकसित होती है। वैसी कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित होती है तथा जिसमें वास्तविक केंद्रक होता है, तो उसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलिएगा, यूकैरियोटिक में वैसी कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित होती है यानी पूरा विकसित होती है और जिसमें वास्तविक केंद्रक होता है, तो उसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपको घबराना नहीं है। अगर कोई पूछता है कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आप इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा। अगर कोई पूछता है कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर कोई ऐसे पूछता है कि कोशिका का खोज कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में हुआ था। या कोई आपसे ऐसे पूछता है कि संरचना के आधार पे कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। या कोई आपसे ऐसे पूछ दे कि ऐसे पूछ दे कि किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, तो प्रोकैरियोटिक में, और किस कोशिका में केंद्रक होता है यानी मौजूद होता है, तो यूकैरियोटिक में। और कौन कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होती है, तो कौन होती है, यूकैरियोटिक। और कौन कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, तो कौन, प्रोकैरियोटिक। अगर आप इसको अच्छा से लिखा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कोशिका होता है इसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। अगर आप इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे हम वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।